3 जून को होगा हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का दायित्व ग्रहण समारोह। पंचकमल कार्यक्रम में होगा आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित बीजेपी के सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। कुरुक्षेत्र को मिली 28 किलोमीटर लंबे बाईपास की सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का किया आभार। पिपली में जाम से राहत, पर्यटन, व्यापार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। फरीदाबाद में चला बुलडोजर का प्रहार। मस्जिद समेत अवैध निर्माणों पर प्रशासन का वार। विकास परियोजनाओं में बन रहे थे दीवार। एशियन गेम्स ट्रायल्स में उतरी विनेश फोगाट। एंट्री के दौरान सुरक्षा कर्मियों से हुई तकरार। 53 किलो वर्ग का वेट टेस्ट किया पार। हिमाचल में पंचायत चुनावों के लिए तीसरे चरण की वोटिंग जारी। सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। कुल्लू, किन्नौर में मतदान की तेज रफ्तार। NAC A++ Guru Kashi University, empowering youth, empowering India. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा हिमाचल प्राइम और मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से, जहां मस्जिद समेत अवैध निर्माण पर प्रशासन का वार नजर आया। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और सुबह 4 बजे से ही यहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलता नजर आया। यहां पर RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है उसके कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड के लिए यह कार्रवाई देखने को मिली। सुबह 4 बजे बड़ा अभियान शुरू होता है और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहता है। रात 2 बजे से ही इलाके की नाकाबंदी करना शुरू कर दी गई थी। कई प्रमुख रास्ते जो हैं वो बंद रहे। इस दौरान बताया जा रहा है कि ये जो अवैध निर्माण थे वो विकास परियोजनाओं में बाधा बने हुए थे, जिसको लेकर लंबे समय से सोचा जा रहा था कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा और उसके बाद रात में नाकेबंदी शुरू होती है। सुबह 4 बजे प्रशासन का अभियान शुरू हो जाता है। एक मस्जिद सहित अवैध निर्माण जितने भी थे इलाके में, उन पर बुलडोजर एक्शन नजर आता है प्रशासन का। फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। सुबह सुबह ये एक्शन देखने को मिला है फरीदाबाद में। सुबह 4 बजे से अभियान शुरू हो जाता है। इस दौरान कई रास्ते भी बंद रहे। यातायात जो है वो बंद कर दिया गया था, डाइवर्ट कर दिए गए थे कई जगहों पर रास्ते जो है। वहीं कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह की समस्या पैदा ना हो, इसको लेकर इलाके में निगरानी के साथ साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई स्थल के आसपास लोगों का आना जाना रोक दिया गया था। आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी ताकि प्रशासनिक कार्यवाही जो नजर आई है उसमें किसी तरह की बाधा पैदा ना हो सके। मेरे सहयोगी अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अनिल, सुबह सुबह प्रशासन का ये एक्शन देखने को मिला है अवैध निर्माण पर, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और इस एक्शन को लेकर लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए RRTC के तहत जो है वो कॉरिडोर का निर्माण होना है, जो कि यहाँ से जो यानी कि सैनिक कॉलोनी मोड़ से शुरू होकर के पूरे फरीदाबाद को कनेक्ट करता हुआ जो है वो बड़खल मोड़ तक जाएगा, जहां से मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी। उसी को लेकर जो है वो ये तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसको लेकर के प्रशासन ने जो है वो 2 दिन पहले से तैयारी जो है वो पूरे तरीके से मुस्तैद कर ली। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक पीछे ये वही जो है वो धार्मिक स्थल है जिसमें कि पूरे तरीके से तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके साथ साथ और अन्य भी जो है वो एक और धार्मिक स्थल है जहां पर की जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ लगभग 4 से 5 ऐसे मकान थे जो कि इस कॉरिडोर के अंदर जो है वो आ रहे थे। NIT 3 स्थित जो है वो ये है, लगभग 700 गज के आसपास की ये काफी पुरानी जो है वो मस्जिद जो है बताई जा रही थी, जिसको कि ध्वस्त कर दिया गया। और साथ ही साथ देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे पुलिस बल बकायदा तैनात किए गए हैं। लगभग दूर दूर तक अगर बात करी जाए तो तमाम जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों को जो है वो पूरे तरीके से सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की अशांति यहाँ पे ना फैलाई जाए। इसी तरीके से देख सकते हैं कि आप बड़े पैमाने पर जो है वो
इस समय यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं भी बाकायदा जो इस इलाके से लगते हुए जितने भी इलाके हैं, इस पूरे इलाके में जो है वो इंटरनेट सेवाएं को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको बाकायदा हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी जो है वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि फिलहाल एहतियातन के तौर पर जो है वो बड़े पैमाने पर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई। फरीदाबाद में इसकी लंबाई कितनी रहेगी, कितना किलोमीटर का ये रहेगा? जी, इस कॉरिडोर की अगर बात करी जाए तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर के आसपास का जो है वो कॉरिडोर बताया जा रहा है, जो कि एनआईटी के लिए एक रामबाण भी होगा और इससे सीधे तौर पर जो एनआईटी में लगने वाले जाम की समस्या है उससे जो है वो राहत मिलेगी। इसी को लेकर के जो है वो कई ऐसे जो इलाके हैं, कई ऐसे चौक हैं, कई ऐसी जगह हैं जो जहां पर कि इस तरीके से जो है वो जो बीच में अवरोधक बन रही थी चीजें, उन तमाम चीजों को जो है वो धराशायी किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लोगों में इस बात को लेकर के थोड़ी सी नाराजगी जरूर है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है, काफी बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया जाता है, पूरे तरीके से बैरिकेडिंग कर दी जाती है, लोगों को सीधे तौर पर खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बार हम लोगों से जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को देख रहे हैं, किस तरीके से ये लोग, इन लोगों का क्या कहना है, क्या कहोगे जी इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के बारे में? जी, सरकार का फैसला है जो जी सरकार को सही लग रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे उसके बिहाफ पे ही काम हुआ है जी बिल्कुल। ये कार्रवाई देखने को मिली है प्रशासन की। सुबह सुबह आपको बता दें आरटीएस जो है वहां पर तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ेगी इस कॉरिडोर में, ताकि जल्दी समय पर लोग अपना जो सफर है वो पूरा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल राठी। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 11 में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान देखने को मिला। घरों के बाहर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन नजर आया। कोर्ट के आदेशों के बाद ये कार्रवाई हुई है। कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। अधिकारियों के साथ लोगों की बहसबाजी भी हुई है। अवैध निर्माण हटाने को लेकर विवाद बढ़ता नजर आया है। प्रशासन ने अभियान जारी रखने के भी संकेत दिए हैं। तस्वीरें पंचकुला की है, जहां लोगों ने अवैध रूप से घर के बाहर जो कब्जा किया हुआ था उस पर बुलडोजर चलता नजर आया है। अतिक्रमण किया गया था, घर के बाहर दीवारें जो थी बनाई गई थी उन्हें हटाता प्रशासन नजर आया है। पंचकुला की तस्वीरें, और जब प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करने पंचकुला पहुंचा था बुलडोजर लेकर, तो इस दौरान जो स्थानीय लोग हैं उनकी बहसबाजी भी होती अधिकारियों से नजर आई। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी तारा, प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है अवैध निर्माण के खिलाफ, क्या अपडेट इसको लेकर और लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा पंचकुला के विभिन्न सेक्टरों में जो अतिक्रमण किया गया है, जो अवैध रूप से निर्माण किया गया, उसके खिलाफ कल जो है कार्रवाई की गई है। और इसमें जो लोग थे जिनके द्वारा अपने घरों के बाहर अवैध रूप से जो यहाँ पर निर्माण किया गया था उसको हटाने का काम किया गया, और वहीं जो लोग हैं उनके द्वारा जो है इसका विरोध भी किया गया, क्योंकि लगातार जो शहर में कई जगह पर जो अतिक्रमण की और अवैध निर्माण की जो खबरें वो विभाग को मिल रही थी, तो उसके बाद जो कोर्ट के आदेश हैं उसके आधार पर जो है कार्रवाई की गई, और कहीं ना कहीं वहां पर लोगों के द्वारा इसको रोकने का प्रयास भी किया गया, उसका विरोध भी किया गया। उनका कहना है कि ये जो एरिया है ये ग्रीन बेल्ट बनाई गई है, लेकिन जो सड़क के किनारे बाहर को निकालकर जो एक निर्माण किया गया है वो कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा अवैध बताया गया, जिसके बाद पीला पंजा चलाते हुए इसे हटाया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा। तो फिलहाल जो है लोगों में रोष देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है वो कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और अब आगे बढ़कर बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। साइबर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी अलग अलग राज्यों के बताए जा रहे हैं। यहां पर ऑनलाइन जो गेमिंग है उसकी आड़ में ठगी की जा रही थी। रेड्डी अन्ना 888 पैनल पर ये सट्टेबाजी का बाजार चल रहा था। सोशल मीडिया विज्ञापनों से ये लोगों को फंसाते थे, और जब कार्रवाई होती है पुलिस की तो पुलिस ने मोबाइल और एटीएम कार्ड भी बरामद किए। गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। गुरुग्राम में ये सट्टेबाजी का बाजार चल रहा था, जिस पर पुलिस का एक्शन नजर आया और अलग अलग राज्यों के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए।
किए गए हैं उनमें 4 लोगों के अंदर आदित्य, कपिल, सन्नी और सूरज हैं। आदित्य मेन जो ऐप है उसका पैनल हैंडलर है। कपिल एक अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट बेटिंग ऐप के अंदर ट्रांजैक्शंस में यूज़ हो रहा था, और सन्नी और सूरज जो ये यूपी के हैं, ये दोनों उस पैनल को ऑपरेट करने के लिए इन दोनों के द्वारा हायर किए गए थे। वहाँ पर जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पुलिस के द्वारा उनसे 15 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप, 15 डेबिट कार्ड्स, 11 चेकबुक और पासबुक्स, 1 एयरटेल राउटर और 7 एयरटेल पेमेंट्स साउंड बॉक्स रिकवर किए गए हैं। जो अकाउंट कपिल का इस बेटिंग ऐप के अंदर यूज़ हो रहा था, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पिछले 5 महीने का अकाउंट देखा गया तो उसके अंदर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक सिंगल अकाउंट के अंदर होनी पाई गई है। टेस्ट किए गए हैं उनमें 4 लोगों के अंदर आदित्य। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जिसकी तारीखों को स्थगित कर दिया गया था। बीते कल शुक्रवार को जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसने 14 और 13 जून को परीक्षाएं होनी थी, वो तारीखें स्थगित कर दी और अब नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एचटेट की नई तारीखों का ऐलान करते हुए हरियाणा जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसने कहा कि परीक्षाएं अब 4 और 5 जुलाई को होंगी। शुक्रवार को बीते कल परीक्षाओं की जो तारीखें थी उन्हें स्थगित कर दिया गया था। पहले परीक्षाएं 13 और 14 जून को होनी थी और अब 14 जून को एचपीएससी की परीक्षा के चलते ये बदलाव किया गया है। साथ ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है, स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है, उसका कहना है कि तपती गर्मी को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है, जिसके चलते तारीखों में बदलाव किया गया है और अब ये जो परीक्षा है वो जुलाई में होगी। 4 और 5 जुलाई को परीक्षाएं होंगी। हालांकि इस दौरान ये भी कई लोगों के मन में संदेह था कि क्या अब दोबारा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या दोबारा पोर्टल खुलेगा। लेकिन इस पर भी शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने का कहना है कि अभी जो है पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा, क्योंकि विद्यार्थियों के हिसाब से परीक्षा पत्र जो हैं वो सील हो चुके हैं और अब संख्या बढ़ने से दिक्कतें सामने आ सकती हैं। तो जो शंका एक पैदा हो रही थी विद्यार्थियों के मन में भी, जो आवेदक थे कि क्या दोबारा पोर्टल खुलेगा, दोबारा से भर पाएंगे परीक्षाएं जो भरने से रह गए थे, आवेदन करने से रह गए थे, उनके लिए भी जवाब देते हुए चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि दोबारा पोर्टल नहीं खुलेगा, क्योंकि इससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जो प्रश्न पत्र हैं वो पहले ही सील हो चुके हैं, क्योंकि 13 और 14 तारीख को पहले ये परीक्षाएं होनी थी, जिनकी अब तारीखें बदल चुकी हैं। 13 और 14 जून को ये जो है स्टेट की जो परीक्षा हो रही थी, हमने उसमें तारीख में चेंज किया है और 4 और 5 जुलाई उसमें रखा गया है। और बहुत सारे लोगों की मेल्स आई मेरे पास में, और जो है कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, और मेरे से टेलीफोनिकली कुछ लोगों ने जो है कॉन्टैक्ट जब किया तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो है ज़्यादा हीट वेव्स की वजह से और जो है एम्प्लॉइज़ कम होने की, और एक आप और भी देखें, एक पेपर है एचपीएससी के पेपर, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही थी उसकी वजह से। और अब जिक्र करेंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का। हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता नई प्रदेश अध्यक्ष बनी है बीजेपी की और अब उनका दायित्व ग्रहण समारोह 3 जून को होगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का यह दायित्व ग्रहण समारोह रहेगा जो पंचकमल में किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित होगा इसको लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ भाजपा के सांसद और विधायक भी पहुंचेंगे। कई वरिष्ठ नेता इस समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें, पानीपत की डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने अपनी कमान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के हाथों में सौंपी है, प्रदेश की, हरियाणा की, और अब जो है दायित्व ग्रहण समारोह 3 जून को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के शामिल होंगे। उधर कुरुक्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगभग 28 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बाईपास ज्योतिसर के पास इंदबरी से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों और NH-44 को जोड़ेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि
जिनके मार्गदर्शन से कुरुक्षेत्र को लगभग 28 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना की सौगात मिली है। ज्योतिसर के पास इंदबरी से शुरू होकर यह बाईपास कुरुक्षेत्र के दक्षिणी भाग से गुजरते हुए स्टेट हाईवे 6 और MDR 119 किरमच रोड, अमीन रोड एवं NH 44 को जोड़ता हुआ मथाना स्टेट हाईवे पर यह समाप्त होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि इस परियोजना से न केवल पिपली कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि कुरुक्षेत्र शहर को जाम से स्थायी राहत भी मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली, यमुनानगर, हरिद्वार समेत पंजाब व कैथल की ओर से यातायात आसान और सुरक्षित हो जाएगा। एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंची। यहां कुश्ती महासंघ के साथ चल रहे विवाद के बीच ट्रायल्स को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम के प्रवेश में ही बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट की सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस भी हुई। हालांकि बाद में उन्हें एंट्री दे दी गई। ट्रायल से पहले विनेश को कोचिंग स्टाफ रूम के साथ रणनीति बनाते और वार्म अप करते भी देखा गया। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल का। हिमाचल में पंचायत चुनावों के लिए मतदान जारी है। तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक कुल्लू में 20% से अधिक मतदान हुआ। वहीं किन्नौर में भी मतदान की तेज रफ्तार नजर आई। कांगड़ा और मंडी में भी लगातार मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 3 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद आज ही इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव हैं जिनके नतीजे आज ही आ जाएंगे और 15 लाख से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो 3 चरणों में हिमाचल में पंचायत चुनाव थे। 26 तारीख को, 28 तारीख को और 30 तारीख को आज अंतिम चरण के चुनाव हो रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और 3 बजे तक ये मतदान चलेगा। वोटिंग अभी जारी है। मेरे सहयोगी तुलसी भारती हमारे साथ कुल्लू से लाइव जुड़े हैं। तुलसी, चुनाव हो रहे हैं, तीसरे चरण के चुनाव है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और तीसरे चरण के चुनाव में तीसरा दिन है, आज कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने? जी बिल्कुल, देखिए कुलदीप, सुबह कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में आज तीसरे चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें लगभग 76 पंचायतों में 426 पोलिंग बूथ है, जहां पर 99,607 जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर मतदान प्रक्रिया जो है लगातार जारी है और पोलिंग स्टेशनों के बाद बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस वक्त मैं कुल्लू जिला के जड़ भूटी पंचायत में हूँ, जहां पर आप देखते हैं कि मेरे पीछे जो ये लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और जो युवा है वो यहाँ पर अपने वोट के लिए जो पहुंचे हैं और अपने लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से जो उत्साह है लोगों में, पोलिंग स्टेशनों के बाद सभी जगह पर इस तरह से ही लोगों में उत्साह है। और मतदाताओं में खासकर ये पंचायत चुनावों को लेकर जिस तरह से कुल्लू जिले की बात करें तो 2 चरणों में जो है वो 85% से अधिक की पोलिंग हुई है और आज तीसरा चरण है और उम्मीद यही है कि 85% से अधिक जो मतदान यहाँ पर होगा। और इससे पहले अगर बात करें तो पूरे कुल्लू जिला में जिस तरह से प्रशासन की तरफ से जो इस तीसरे चरण के जो मतदान प्रक्रिया के लिए लगभग 752 जो पुलिस जो कर्मचारी है वो तैनात किया गया और 852 के आसपास पुलिस कर्मचारी तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर दिख रही है। आप देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर जो ये मतदान केंद्र के बाहर जो पुलिस के जवान तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और उसके साथ साथ महिला मतदाताओं में खासा उत्साह हम देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही जहां पर भी हम पोलिंग बूथ पर कवरेज के लिए जा रहे हैं वहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से बाहर आकर मतदान कर रही है। और ये लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र का जो उत्सव है, जहां पर मतदान जो अधिकार है, कुछ मतदाता यहाँ पर है जिन्होंने मतदान भी किया है, हम उनसे ही जानेंगे कि जी क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम सुरेश चंद कटोच है। तो मैं यहाँ पर ये जो पंचायत चुनाव में अपना मताधिकार का निर्वहन करने आया हूँ। तो आज मैं मतदान करके वापस जा रहा हूँ। यहाँ मैं ये जो कुटी कॉलोनी के जरड़ के वार्ड नंबर 7 का एक मतदाता हूँ। तो यही जो मेरा संदेश है कि ये जो पंचायत के इलेक्शन है ये बहुत अपने आप में अहम है। बहुत ही इसमें हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ करके भाग लेने की ज़रूरत है और हर व्यक्ति ये अपना व्यक्ति चुनाव करके जो है हर व्यक्ति को यहाँ पर वोट देने के लिए आना चाहिए। जी बिल्कुल तुलसी सही कह रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, पहुंचना चाहिए मतदान करने के लिए। ये पंचायत लेवल के चुनाव हो रहे हैं, इसके साथ ही बीडीसी और जिला परिषद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं हिमाचल में आज ही के दिन, ताकि हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं बेसिक। देखिए कुलदीप, जिस तरह से ये जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है, तीसरे चरण की बात करें तो जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए भी ये चुनाव हो रहे हैं। और कल जो है 31 मई का दिन है जहां पर मतदान जो कल काउंटिंग होगी। और उससे पहले कुछ पहली बार जो मतदान किया है मतदाताओं ने वो हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे कि जी क्या नाम है आपका? जी स्वास्तिका। स्वास्तिका, क्या लग रहा है, पहली बार आपने मतदान किया, किस तरह से देखते क्या? सबका प्रोसीजर बहुत ही स्मूथ था एंड यहाँ की अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छी है एंड ये फर्स्ट टाइम था हमारा वोट देने के लिए एंड सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा। और मुझे हिसाब से सब लोगों को आके वोट देना चाहिए, ये एक्सपीरियंस सबको लेना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी का पार्ट लेना चाहिए। ये मौका हम सबको मिला है अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कलेक्ट करने के लिए, अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड मैं बोलूँगी सारे यूथ को आके वोट देना चाहिए जरूर। धन्यवाद। आप देखते हैं कि कुलदीप, जिस तरह से पहली बार जो मतदाताओं ने मतदान किया है वो उत्साहित है, बुजुर्ग उत्साहित है, महिलाएं बड़ी संख्या में उत्साहित है। तो कुल मिलाकर कुल्लू जिले की बात करें तो लगभग 76 पंचायतों में 426 पोलिंग स्टेशनों पर 99,607 मतदाता जो है तीसरे चरण में अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में मतदान को लेकर खासा उत्साह है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारों में जो है वो मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है कि मतदान के लिए जिस तरह से जो अधिकार मतदाताओं को दिया गया है संविधान के तहत उसका प्रयोग कर रहे हैं और एक सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदान करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तुलसी। और लगातार लोग जो है मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, सभी लोग जो है मतदान करने जाएं, ये भी अपील है सभी से, क्योंकि मतदान जो है वो आपका अधिकार है, वो करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। पंचायत लेवल के ये मतदान हो रहे हैं हिमाचल में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।